नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की शर्मसार घटना की। हर बार भारत से हारने के बाद, दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाने के बाद और दूसरों से उधार लेकर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वह कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसी आतंकवाद को बढ़ावा देने से वह पीछे नहीं हटता। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को फंडिंग करता है, वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों के जनाजे में खुलेआम शामिल होता है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को हीरो बना रहा है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के सुहादा पैकेज का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह पाकिस्तान की नासमझी है या ये उसकी आदत बन चुकी है। आखिर पाकिस्तान आतंकियों को हीरो क्यों बना रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा देश जो हर बार आतंकवाद से अपने रिश्ते तोड़ने का दावा करता, लेकिन हकीकत यह है कि आतंकियों को हीरो बनाने से वो बाज नहीं आ रहा। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। यह ऑपरेशन भावलपुर और मुरुदगी में चलाया गया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय खुफिया एजेंसी की सटीक जानकारी के आधार पर इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य, अबू जुंदाल, यूसुफ अजहर और रऊफ जैसे खूंखार आतंकी भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने उन आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी जो भारत में हमले की साजिश रच रहे थे। जैश और लश्कर के मुख्यालय अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन भारत के इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मारे गए आतंकियों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए के सुहादा पैकेज का ऐलान कर दिया। वहीं घायल आतंकवादियों के परिवार को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सेना की गोलियों से मारे गए लोग शहीद हैं। वे अपने धर्म के लिए लड़े और उनकी कुर्बानी को बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अपनी ही नाकामी को छिपाने के लिए आतंकियों को हीरो बना रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहा है? पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। जैश, लश्कर और हिजबुल के बड़े सरगना अब अंडरग्राउंड हो गई हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने सेफ ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया। भारत की इस स्ट्राइक ने न सिर्फ आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक मदद को भी काट दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में कई हथियार गोदाम नष्ट कर दिए गए। जैश और लश्कर की सैन्य क्षमता पर करारा प्रहार हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सुहादा पैकेज का ऐलान कर दिया। आतंकी संगठनों के सरगनाओं को सेफ शेल्टर देने से लेकर उनके परिवार को आर्थिक मदद देना, क्या यह साबित नहीं करता कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा है? वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनकी धरती पर तो कोई आतंकी मौजूद ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, जब आतंकी मौजूद ही नहीं है तो उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भारत की इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की कमर टूट चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का सुहादा पैकेज एक बार फिर यह साबित करता है कि वह आतंकियों के समर्थन में खड़ा है। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है, अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को हीरो बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों पर कभी पुनर्विचार करेगा? क्या वो समझेगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर वह अपनी ही कब्र खोद रहा है? दुनिया में हर बार पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताने का ढोंग करता है, लेकिन असलियत में वह आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या दुनिया पाकिस्तान की असलियत देखेगी? क्या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकियों के संरक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा? क्या अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर एक बार फिर आंख मूंद लेंगे? भारत ने अपना संदेश साफ कर दिया है, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्त है कि दुनिया भी पाकिस्तान के इस दोहरे चेहरे को बेनकाब करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।